नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ वॉइस की अगली क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्लास शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कोशिश करते रहिए। आप अपने आप जो भी आपका ड्रीम होगा वो अपने आप आपका कदम चूमेंगे। तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, अपने गोल पे फोकस रखिए, फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कोशिश में कभी भी कमी मत आने देना। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वंस मोर, जो चैनल पे नई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। और जो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे हम। तो एसर्टिव सेंटेंस का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर उसके बाद में क्या आती है? मेन वर्ब। क्या आती है? मेन वर्ब, जो कि हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद में क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है, जो प्रीपोजिशन हम लगा रहे हैं बाय। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में जो पीछे बचता है उसको लिख देते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि ये फॉर्मूला होता है, और 2-3 उसके अंदर एग्जाम्पल भी किए हैं, और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ा है। तो पिछली क्लास नहीं देखी हो जिसने, तो पिछली क्लास भी ज़रूर देखे। तो अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही ईट्स मैंगोज। ही ईट्स मैंगोज विथ हिज फ्रेंड्स। ही ईट्स मैंगोज विथ हिज फ्रेंड्स। तो अब देखो, ही ईट्स मैंगोज विथ हिज फ्रेंड्स। तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपको उसमें ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का अगर आपको पता चल गया सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन ये है, तो आप 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लोगे, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना आ गया तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वो मैंने डिटेल से क्लास कर रखी है। तो पिछली क्लास देखिए आप, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ही एट्स मैंगोज विथ हिज फ्रेंड्स। सब्जेक्ट का बेसिक तौर पे नॉर्मली तरीके से बताऊं तो जब भी हम सेंटेंस का उच्चारण करते हैं तो क्या मतलब, जहाँ कहीं भी क्या का सेंस हो कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, तो अधिकतर वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को उठाना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान ही एक्टिव वॉइस का सेंस है। एक्टिव वॉइस का सेंस क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो सब्जेक्ट तो अधिकतर पहचान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आता है तो वो सब्जेक्ट रहता है, लेकिन जनरली क्लासों में ये इतना ही पढ़ाते हैं कि जो स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन आप जनरली क्लास में नहीं हो, अभी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में हो। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है। तो जो मैंगोज है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैंगोज को सबसे पहले लिख दिया मैंगोज। अब देखो ईट्स। ईट्स है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होगा।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, क्या है, इज आर एम। तो अब देखो मैंगोज, मैंगोज प्लूरल का है तो वर्ब भी आ गई प्लूरल की, तो मैंगोज आर आ गया। फिर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एक्टिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो आर के बाद में क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंगोज आर ईटन। फिर हमने पढ़ा कि वर्ब के बाद में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। या तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख दो या फिर प्रीपोजिशन लगा के फिर आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। ये बात मैंने पहली क्लास में भी बोला था आपको। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक प्रीपोजिशन से, एक तो पहले प्रीपोजिशन लगा के किया है और दूसरा प्रीपोजिशन बाद में लगा कर किया है। तो पहले प्रीपोजिशन वाला देखते हैं, पहले लगाया हुआ। तो मैंगोज आर रिटन बाई, देखो वर्ब के बाद में क्या आ गया, बाई आ गया। फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या है, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, क्या होता है, हिम, तो हिम लिख दिया। फिर विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि ही है जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सॉरी, ही है जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते हैं, तो हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड्स आ गया। फिर देखो इसी का सेकंड कैसे बना सकते हैं, इसका सेकंड है मैंगोज आर इटन विथ हिज फ्रेंड बाई हिम। देखो सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है जो, इसको ऑब्जेक्ट बनाया लास्ट में लिख दिया, और जो पहले हमने सेंटेंस किया उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बीच में रखा। तो यही है कि आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको तो यही ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं देखना है कि रूल को तो याद करना है, जो 12th में है, 10th में है या फिर नीचे वाली क्लास में है, तो उनको पूरा बनाना होता है। जबकि आपको कंपटीशन में तो ऑप्शन काटने हैं। ऑप्शन काटना सीख गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑप्शन काटना सीख गए तो अगला है सेंटेंस, वी होप दैट अस विल विन द मैच, वी होप दैट अस विल विन द मैच। अब देखो अस ऑब्जेक्ट आ रखा है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इट आ गया, वी ओवर अस, वी ओवर अस, तो इट आ गया। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब होप वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करेंगे, इज आर एम में, तो इज आर एम का इज आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई होप्ड, फिर आ गया दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, द मैच, तो द मैच का द मैच विल बी वॉन बाई अस, विल बी वॉन बाई अस। जैसे इसी का भी सेकंड बना रखा है, जो वी का है, वी अस को ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो अस का सब्जेक्टिव बना दिया वी। फिर वर्ब आ गई होप दैट, होप का होप लिख दिया। फिर दैट द मैच विल बी वॉन बाई अस, तो ये आ गया इसका अगला सेंटेंस। एक में तो इसने ऑब्जेक्ट बनाया है वी को, और एक ने बनाया है द मैच, फिर है सेकंड वाले में बनाया है अस को ऑब्जेक्ट, अस का ऑब्जेक्ट बना के अस को ऑब्जेक्ट समझा, और जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब विल को समझा, और विल के बाद मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो बी लगा के फिर क्या है, वी होप दैट द मैच विल बी वॉन बाई अस। तो ये हुआ अगला सेंटेंस। तो कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है, जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है। तो कामयाब होने के लिए सुबह के जैसा बनना होगा। तो अब अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस क्या है, यू कैनॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस आई हेल्प
यू। अब देखो, जब भी आपको एक्टिव वॉइस में या फिर नरेशन के अंदर अनलेस अनटिल दे रखा हो, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, जो अनटिल और अनलेस किस लिए आते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या फिर दो सेंटेंस के बारे में कहने के लिए। तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस के अंदर जो अनटिल और अनलेस जुड़ा उससे जस्ट पहले वाले को पहले सोल्व करना है और फिर बाद वाले को उसके बाद में सोल्व करना है। कहने का मतलब एक एक करके इसको सोल्व करना है अनटिल और अनलेस वाले में। तो यहाँ पे देखो अनलेस लगा हुआ है, तो अनलेस जहाँ भी लगा हुआ है उनको तो वापस लिखना है ही है, लिख दिया। फिर अनलेस से जस्ट पहले जो सेंटेंस होगा पहले इसको सोल्व करना है, फिर इसके बाद वाले को। तो पहले हमेशा हम ये वाला सोल्व करते हैं, फिर ये वाला ये सोल्व। तो यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस आई हेल्प यू। अब अनलेस से पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है पहले वाले सेंटेंस में, दी एग्ज़ाम। तो दी एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बना दिया दी एग्ज़ाम। फिर कैन नॉट मॉडल आ रखा है, तो मॉडल के बाद में बी लगाएंगे। तो कैन नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पास्ट। तो दी एग्ज़ाम कैन नॉट बी पास्ड अनलेस, ये हो गया पहले वाला सोल्व। अनलेस का अनलेस आ गया। फिर देखो आई हेल्प यू, इनमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है यू। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, तो यू का यू आ गया। अब हेल्प प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। यू प्लूरल का है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी। तो यू आर आ गया। फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। फिर आ गया प्रीपोजिशन बाई और आई। अब आई को क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ पे आ गया मी। तो द एग्ज़ाम कैन नॉट बी पास्ड अनलेस यू आर हेल्प्ड बाई मी। तो ये हुआ अगला सेंटेंस। फिर चलते हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। तो अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस कौन सा है हमारा, अगला सेंटेंस है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान तुम्हारी मदद करेगा जब तुम किसी और की मदद करोगे। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो दूसरों की सहायता करता है भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो अब देखो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमने पिछली क्लास के अंदर सेंटेंस के टाइप पढ़े, उस टाइम बताया था मैंने कि जब भी जब भी वर्ब के अंदर या सेंटेंस के अंदर क्या नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करना है, जो सेंटेंस दे रखा है उसमें ओनली वर्ब का फेरबदल करना है और वापस लिख देना है। तो इसमें देखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दोज हु हेल्प देमसेल्व। इसमें ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, क्या है, पूरा ही ऑब्जेक्ट है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ये आ गया। फिर देखो यहाँ पे हेल्प्स दे रखा है, तो हेल्प्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज में। तो ये प्लूरल का है, तो प्लूरल की वर्ब आ गई आर। फिर देखो हेल्प्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प्ड। फिर प्रीपोजिशन आ गया बाई और उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा।
गॉड। तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। तो ये हुआ अगला एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें। लाइक शेयर कमेंट भी करें, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है दे ऑलरेडी हैव डन दी एक्सरसाइज। दे ऑलरेडी हैव डन दी एक्सरसाइज। अब देखो ऑलरेडी हैव डन, अब हैव आ रखा है तो हमें पता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कौन से टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, BEEN लगाते हैं। क्या लगाते हैं, BEEN लगाते हैं, बीन लगाते हैं। कंटिन्यूस में हो तो ING लगाते हैं, बीइंग वाला BEING लगाते हैं। और परफेक्ट में हो तो BEEN लगाते हैं। तो दे ऑलरेडी हैव डन दी एक्सरसाइज। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, दी एक्सरसाइज। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बना दिया दी एक्सरसाइज। फिर हैज़ हैव को हैज़ हैव, ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो सब्जेक्ट है दी एक्सरसाइज, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए सिंगुलर की आ गई हैज़। फिर है ऑलरेडी आ गया। फिर देखो इसके बाद में क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। क्या लगा दिया, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय देम। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे देयर देम, तो देम आ गया। तो दे एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय देम। तो ये हुआ अगला एग्जाम्पल। तो हमने एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल किए हैं। और एसर्टिव सेंटेंस में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी हो आपको आज की क्लास, कमेंट में ज़रूर बताना है। और तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।